नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको कक्षा 10 इतिहास का टॉप 55 क्वेश्चन बताऊंगा और यह क्वेश्चन लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मैं क्या किया था कि टॉप 30 लघु उत्तरीय प्रश्न चारों सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में के डाला था। और आप जाकर देख सकते हैं, वह वीडियो अभी भी मिल जाएगी आपको, जाकर देख सकते हैं कि उसमें से कितना प्रश्न आया है। तो फिर से मैं टॉप 55 क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन इसमें अलग ये है कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। ठीक है ना। टॉप 30 था, उसमें दीर्घ उत्तरीय नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको SST में 0 भी आता है तो इस क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं ना तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। एक बात और मैं बता देता हूँ कि बहुत ऐसा क्वेश्चन इसमें अगर आप उसको दीर्घ उत्तरीय में देख लेते हैं तो लघु उत्तरीय में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो टोटल आपको बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें पढ़ना होगा। मान लीजिए 5-10 क्वेश्चन तो आपको इस तरह से लघु उत्तरीय बन जाएगा। ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय से ही। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं। ठीक है ना। फिर मैं आपको इसका आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था। सेकेंड है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। 3 है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। रूसी क्रांति के किन्ह 2 कारणों का वर्णन करें। जो ये प्रश्न नहीं देखेगा ना वो पक्का बाद में पछताएगा। अब बोर्ड एग्जाम के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर अभी नहीं देखिएगा तो। ठीक है ना। देखिएगा तब कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आया या नहीं आया। ठीक है ना। फोर्थ है, रूसी क्रांति के किन्ह 2 कारणों का वर्णन करें। अक्टूबर क्रांति क्या है, खूनी रविवार क्या है। और 7th है, क्रांति से पूर्व रूसी किसान की स्थिति कैसी थी। 8 है, रासायनिक हथियार यानी नपाम। ठीक है ना। रासायनिक हथियारों की जगह क्या रहेगा, नपाम। और एजेंट ऑरेंज क्या था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं। सरबराह वर्ग से आप क्या समझते हैं। और हाँ देखिएगा, कुछ क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज चेंज रहेगा, तो आप ये बात वहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है ना। तो 11 है, सरबराह वर्ग से आप क्या समझते हैं। और 12 है, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। 13 है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। और चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। शहरों ने किन की नई समस्या को जन्म दिया। और घरेलू एवं कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं। और 18 है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। ठीक है। 19 है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। और हाँ, यह वीडियो खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना। और 20 है, छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। 21 है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है। 19 तो मैं आपको बताया था, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और 22 है, 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षिप्त में बताएं। 23 है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। 24 है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका थी, यानी इसका भूमिका क्या थी ये लिखना है। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट क्या था, इसको विरोध क्यों किया, क्यों हुआ। गिरमिटिया मजदूर पर एक टिप्पणी लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। और असलम पद्धति से आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। चौड़ी चौड़ी घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। 33 क्या है, गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। 34 है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। और 35 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसे कहते हैं। 36 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। और 37 है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं इसके उद्देश्य की विवेचना करें। ठीक है। और 38 है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। और 39 है, मुस्लिम लीग की स्थापना की क्या उद्देश्य थे। और मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। अब देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है
और ये प्रश्न तो आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि दीर्घ-उत्तरीय देखने से फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारे लघु-उत्तरीय इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है ना। जैसे अगर आप असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं दीर्घ-उत्तरीय में, तो लघु-उत्तरीय में आपको इससे क्वेश्चन आएगा कि चौरी चौरी हत्याकांड क्या है, असहयोग आंदोलन जन आंदोलन कैसे था, इसका परिणाम क्या था, इसको क्यों स्थगित कर दिया गया, सब क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सब अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और 42 है जो दीर्घ-उत्तरीय के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों को विवेचना कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जुलाई 1830 की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। और इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूल और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, बताइए। देखिए 45 क्वेश्चन है, इसमें से आपको पूछ देगा कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था, अलग पूछ देगा काबूल का क्या योगदान था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, मेजिनी कौन था, काबूल कौन था, गैरिबाल्डी कौन था। अगर आप इसको जान रहे हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन, तो आपको लगभग क्वेश्चन को हल हो जाएगा, ठीक है ना। हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान थे, उनका विवेचना करना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को विवेचना करना है। चंपारण सत्याग्रह के कारण लिखिए तथा इसकी सत्याग्रह में गांधी की भूमिका को लिखे, यानी जो गांधी जी की भूमिका था चंपारण सत्याग्रह में, उनको लिखना है। और इससे भी आपको डायरेक्ट अगर लघु-उत्तरीय पूछ देगा चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा तब। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। और उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। और 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को स्पष्ट करें। अब 1929 क्या आएगा, तो लघु-उत्तरीय में भी जो भी 1929 से प्रश्न आएगा वो आसानी से बन जाएगा। और 55 है जो लास्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका एवं प्रभावों की समीक्षा करें। तो यही टोटल 55 क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप दीर्घ-उत्तरीय से ही तैयार कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको देखना होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को देखिए। और हाँ, अगर आप सभी में ये सभी क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको ये सभी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी एक और SST का कोई सब्जेक्ट का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।